वेलकम, मैं हूं नशप्रीत एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड। बट बिफोर वी स्टार्ट विद बॉलीवुड्स हॉटेस्ट काउंटडाउन, करते हैं बॉलीवुड को टर्न ऑन और दिखाते हैं आपको आज की हमारी टॉप स्टोरी, जहां प्रियंका को लेकर आए मधुर भंडारकर के स्टेटमेंट ने सभी को कर दिया है शॉक। प्लैनेट बॉलीवुड। प्रियंका चोपड़ा की फिल्म मैडम जी को क्यों रखा गया होल्ड पर? वो क्या वजह है जिसके कारण प्रियंका की पहली होम प्रोडक्शन फिल्म मैडम जी को अभी तक शुरू नहीं किया गया है? इस सवाल के कई जवाब अब तक सामने आ चुके हैं। किसी ने कहा कि इस फिल्म की कहानी मल्लिका शेरावत की फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स से काफी सिमिलर है, तो कुछ का मानना था कि प्रियंका इस फिल्म की स्क्रिप्ट में चेंजेस चाहती हैं, जिसकी वजह से इस फिल्म को डाल दिया गया है होल्ड पर। लेकिन आज जूम आपको बताने जा रहा है वो असली वजह जो इस फिल्म के होल्ड पर जाने का है कारण, और इसका खुलासा जूम पर एक्सक्लूसिवली खुद मधुर भंडारकर करने जा रहे हैं। नहीं, मैडम जी का अभी मैडम जी को होल्ड पे रखा है, ये तो बात हमने भी की, प्रियंका ने मेरी बात हो चुकी है। हमने प्रियंका बिजी है यूएस में बिकॉज ऑफ क्वांटिको सीरियल। इस फिल्म की डीले की वजह और कोई नहीं बल्कि खुद प्रियंका चोपड़ा है। अपने इंटरनेशनल टीवी सीरीज क्वांटिको में प्रियंका इस कदर बिजी है कि उनके पास अपनी पहली होम प्रोडक्शन मैडम जी के लिए भी डेट्स ही नहीं है। I wanted to shoot the film 60 days at one stretch बिकॉज तो कहानी उसकी ऐसी है, लोगों को कहानी पता नहीं, इसलिए मैं बोलूँगा नहीं कि कहानी का ये है कि एक आइटम गर्ल से जिस तरह की जर्नी है और किस तरह से उसका टाइम स्पैन जो होता है पॉलिटिकल वर्ल्ड में जाता है, तो आई वांटेड टू शूट इन अ क्रोनोलॉजिकली मैनर एंड वन फ्लो में इसको शूट करना, तो बट आई कुडंट बिकॉज प्रियंका कुडंट गिव मी दैट रिक्वायर्ड डेट्स जो मुझे चाहिए था। लगता है प्रियंका का फोकस आजकल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पर ही है, जिसे देखकर ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि वो कब मधुर को मैडम जी के लिए अपने 60 डेज दे पाएंगी। वैसे यहाँ मधुर ने एक और रूमर को किया क्लियर। दरअसल पिछले कुछ समय से माना जा रहा था कि प्रियंका इस फिल्म की स्टोरी से खुश नहीं है, लेकिन यहाँ मधुर ने इस खबर को बता दिया गलत। उसको भी इतना ही स्क्रिप्ट पसंद है जितना मुझे है, एंड वी बोथ आर वेरी फॉन्ड ऑफ द स्क्रिप्ट मैडम जी। So definitely when she has time, we'll sit across and we'll chalk out the dates. अब ऐसे में हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द प्रियंका अपने डेट इश्यूज को सॉल्व कर ले ताकि इस फिल्म को शुरू किया जा सके। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम मोबाइल। टॉप स्टोरी के बाद अब वक्त है इस हफ्ते की टॉप खबरें जानने का। तो चलिए बताते हैं आपको इस हफ्ते किस स्टार और कौन सी स्टोरी ने क्रिएट किया बज़ और बनाई अपनी जगह हमारे काउंटडाउन में। इस वीक अपने एक ऑनेस्ट कन्फेशन के साथ हमारे काउंटडाउन में जगह बनाई है रणबीर कपूर ने। Lots to prove with this film. My last 3 films haven't worked at the box office. Honesty. मेरे हिसाब से बॉम्बे वेलवेट एपिक फिल्म ही थी, लेकिन वो बनी नहीं। Hope. So I hope with this film, we made a good, engaging story, and the audience gives it a chance, and the film does well at the box office. बॉलीवुड के यंगेस्ट सुपरस्टार के नाम से जाने जाने वाले रणबीर कपूर ने आज से लगभग 1 साल पहले शायद ही सोचा होगा कि उन्हें ऐसे बयान देने पड़ेंगे। I have lots to prove with this film. My last 3 films haven't worked at the box office. बॉलीवुड में हर किसी को अब भी रणबीर कपूर की काबिलियत पर पूरा भरोसा है, और रणबीर भी अब पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कमबैक करना चाहते हैं। और उनके इस बयान को सुनने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि फिल्म तमाशा से रणबीर कपूर को कितनी उम्मीदें हैं। I hope with this film, we made a good, engaging story, and the audience gives it a chance, and the film does well at the box office. रणबीर कपूर अपनी इस फिल्म को लेकर होपफुल तो हैं ही, लेकिन अपनी लास्ट 3 फ्लॉप फिल्म्स की वजह से रणबीर बहुत ज्यादा नर्वस भी हैं। रणबीर, अब जबकि आप अपने अच्छे दोस्त इम्तियाज के साथ कमबैक करने जा रहे हैं, तो फैंस ने भी अब आपसे फिर से एक बार उम्मीद लगा ली है, एंड वी जस्ट होप इस बार आप अपने फैंस को एंटरटेन करने में कामयाब हो जाएं। वैसे मौका फिल्म तमाशा की रैप अप पार्टी का था, और रणबीर यहाँ नजर आए काफी फनी मूड में। भाई मैं खत्म तो कर लूं, इतनी घाई में क्यों है? अब सुबह जाके बैठे थोड़ी है। रणबीर, आपके फैंस और हम यही चाहते हैं कि आप यूं ही हंसते और मुस्कुराते रहें, एंड वी होप 27 नवंबर को जब आपकी ये फिल्म रिलीज हो तो आपकी ये हंसी और खुशी और भी बढ़ जाए। रानी मुखर्जी बहुत जल्द अपने फैंस को दे सकती हैं एक खुशखबरी। जी हाँ, रिपोर्टेडली रानी मुखर्जी एंड आदित्य चोपड़ा आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, और इस वक्त रानी मुखर्जी लंदन में अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स के साथ मौजूद हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक रानी मुखर्जी को लंदन में प्रीनेटल मसाज लेते हुए देखा गया है और कहा जा रहा है रानी की एक करीबी ने इस बात की जानकारी मीडिया को दी है। वैसे इस न्यूज पर जब रानी की पीआर के थ्रू हमने जानकारी लेनी चाही तो उनकी तरफ से कहा गया, रानी इज ट्रैवलिंग एंड इज आउट ऑफ द कंट्री बैक दिस वीक। आई विल बी एबल टू स्पीक टू हर ओनली वंस शी इज बैक। वेल, ये पहली बार है कि रानी की पीआर ने ऐसी खबरों से ना इनकार किया है और ना ही इसके लिए हामी भरी है। नाउ व्हेन देयर इज नो कंफर्मेशन और डिनायल, वी जस्ट विश देयर इज अ गुड न्यूज कमिंग इन द चोपड़ा क्लैन सून। इस हफ्ते काउंटडाउन पर बज़ मेकर बने हैं सलमान खान, जब राज ठाकरे ने बताया उन्हें मैन विदाउट ब्रेन्स। त्याला अक्कल नाही, त्याचं कायद्याचं ज्ञान नाही, तो पेपर वाचत नाही। सलमान खान के अच्छे दोस्त कहे जाने वाले पॉलिटिशियन राज ठाकरे ने सलमान खान को बताया मैन विदाउट ब्रेन्स। राज ठाकरे ने याकूब मेमन को लेकर आए सलमान खान के ट्वीट को किया क्रिटिसाइज। याकूब मेमनच्या बाबतीत ज्या वेळेला सलमानने वक्तव्य केलं, या असल्या गोष्टींच्या बाबतीत मी मैत्री धरत नाही मी कधी। राज ठाकरे ने अपने एक रीसेंट मीडिया इंटरैक्शन के दौरान सलमान खान को खूब खरी खोटी सुनाई। साफ है राज ठाकरे सलमान खान के ट्वीट्स को लेकर बिल्कुल खुश नहीं है और उन्होंने खुलकर इस पर अपनी नाराजगी जता दी है। त्याला अक्कल नाही, त्याचं कायद्याचं ज्ञान नाही, तो पेपर वाचत नाही। याकूब मेमनच्या बाबतीत ज्या वेळेला सलमानने वक्तव्य केलं, या असल्या गोष्टींच्या बाबतीत मी मैत्री धरत नाही मी कधी। हम आपको बता दें, राज ठाकरे सलमान खान के डैड सलीम खान के अच्छे दोस्त हैं। यही वजह है कि राज ठाकरे को हमेशा सलमान खान और उनकी फैमिली के साथ देखा जाता रहा है। त्याच्या घरी गेलो होतो, त्याच्या वडिलांना भेटायला। त्या घरामध्ये त्या सलीम खान यांचे आणि माझे खूप जुने संबंध आहेत आणि घरगुती संबंध आहेत। हा माणूस माझ्या अतिशय वाईट काळामध्ये माझ्या मागे उभा राहिलाय खंबीरपणे। न्यायालयाने जी शिक्षा त्याला दिलेली आहे ती शिक्षा होणारच आहे। जी काय व्हायचं ते होईल, मी थोडी सांगतोय, पण माझं कर्तव्य म्हणून मी सलीम खानना भेटायला तिकडे गेलो होतो। यहाँ तक कि सलमान खान के हिट एंड रन केस के वर्डिक्ट के वक्त भी राज ठाकरे को सलमान खान के घर पर स्पॉट किया गया था और इसे लेकर भी राज ठाकरे का बयान सामने आया है। राज ठाकरे का कहना है कि वो सलीम खान के काफी अच्छे दोस्त हैं। यही वजह है कि उनकी फैमिली के मुश्किल की घड़ी में वो उनके साथ खड़े थे। सलमान खान अक्सर इमोशंस में आकर कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसे लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। वी जस्ट होप इस कंट्रोवर्सी के बाद अब सलमान खान सेंसिटिव इश्यूज पर सोच समझकर बयान देंगे। मूविंग ऑन, इस हफ्ते काउंटडाउन पर बज़ मेकर्स बने तीनों खान्स। I think शाहरुख। शाहरुख का नाम जप रहे हैं सलमान खान। अपने एनिमी टर्न्ड फ्रेंड SRK का नाम सलमान की जुबान पर चढ़ा हुआ है, खासकर तब जब बात पैसे की हो। सलमान मानते हैं कि शाहरुख उनसे ज्यादा कमाते हैं। सलमान के मुताबिक बॉलीवुड का रईस वाकई में सलमान से रईस है। I think शाहरुख। अब आपको ये भी बता दें कि SRK का नाम सलमान ने क्यों लिया। रिसेंटली जब जूम की रिपोर्टर इल्लिका श्रीवास्तव थापा ने सलमान से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि एक इंटरनेशनल मैगजीन के लिस्ट के मुताबिक वो हाईएस्ट पेड एक्टर हैं, तो इस पर सलमान चौंक गए और कहा कि वो नहीं, शाहरुख हैं हाईएस्ट पेड। I think शाहरुख। इतना ही नहीं, सलमान खान ने यह भी बताया कि उनसे और शाहरुख से भी बॉलीवुड में कोई आगे है जिसका बैंक बैलेंस इन दोनों खान से तगड़ा है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये स्टार आमिर खान है तो आप गलत है। चलिए खुद सलमान के मुंह से ही सुन लीजिए इस एक्टर का नाम। I think Akshay Kumar is ahead of the amount of films that Akshay Kumar is doing. I mean, so strange. और सलमान की अगर मानी जाए तो पैसों के मामले में वो अक्षय से पीछे क्यों रह जाते हैं, इसके पीछे भी उनके पास एक रीजन है। When we used to be working for 3 and 4 lakh rupees earlier, we used to be running around and doing 5, 6 films. And now our price is slightly more than that, and we're doing one film. This is the time we should be running around. चलिए इससे पहले सलमान पैसों के लिए भाग दौड़ और कार्डियो शुरू कर दें, उन्हें बता दें कि वो हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में 7th नंबर पे हैं और अक्षय उनसे पीछे 9th नंबर पर और शाहरुख तो सलमान से काफी पीछे 18th स्पॉट पर हैं। लेकिन बार बार शाहरुख का नाम लेने वाले सलमान इसी बहाने अपने भाईचारे का एक और सबूत दे दिया।
इस हफ्ते काउंटडाउन पर बस मेकर बने वरुण धवन। सलमान खान की वजह से टूटा वरुण धवन का सपना। जी हाँ, इस साल वरुण धवन अपनी फिल्म बदलापुर की बदौलत हर अवार्ड नाइट में धूम मचाने का सपना देख रहे थे, लेकिन सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान की रिलीज के बाद वरुण का सपना टूट गया है। दरअसल वरुण धवन बदलापुर को मिले क्रिटिकल अक्लेम के बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस साल उन्हें ज्यादातर अवार्ड नाइट में बेस्ट हीरो का अवार्ड मिल सकता है, लेकिन बजरंगी भाईजान की रिलीज के बाद पहली बार सलमान खान की एक्शन की भी खूब तारीफ की जा रही है। खुद सलमान खान ने रिसेंटली इस बात को एक्सेप्ट किया है। जिन जिन ने ये फिल्म देखी इंडस्ट्री के अंदर उन सबको बहुत पसंद आई, बट सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि जो फैन फॉलोइंग है इससे एक अलग ही किस्म का रिस्पेक्ट, आई मीन अप्रिसिएशन तो हर फिल्म के अंदर कभी मिलता है नहीं मिलता है। मेजॉरिटी वो नंबर्स डिसाइड करती हैं कि इस फिल्म को अप्रिसिएशन मिला है नहीं मिला है। तो एक अप्रिसिएशन के साथ एक इज्जत भी बहुत इस फिल्म से बड़ी है। अब जबकि देश के सबसे बड़े कमर्शियल स्टार की एक्टिंग की तारीफ की जा रही है, ऐसे में किसी को किसी के मन में ये दो राय नहीं कि सलमान खान ही इस साल अवार्ड नाइट्स के किंग बनेंगे। साफ है यही वजह है कि वरुण धवन सलमान खान की वजह से काफी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। वेल वरुण, आपने अभी अभी अपना करियर स्टार्ट किया है, ऐसे में अवार्ड लेने के आपको और भी कई मौके मिलेंगे। ऐसे में सलमान खान से इनसिक्योर होना अकलमंदी की बात नहीं है। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट यू स्टे पुट क्योंकि ब्रेक के बाद बॉलीवुड गेट्स बिगर ऑन आवर काउंटडाउन। सो स्टे विद अस एंड स्टे टर्न्ड ऑन। Planet Bollywood. Welcome back. You are watching Planet Bollywood, where Bollywood updates get bigger, bolder, and sexier. And it's time to continue the hottest Bollywood countdown. इस हफ्ते काउंटडाउन पर फिर एक बार बज़ क्रिएट किया दीपिका पादुकोण और कंगना रनौत की कैट फाइट ने। बॉलीवुड में नंबर 1 बनने की फाइट ने दीपिका और कंगना के रिश्ते में ला दिया है नया ट्विस्ट। कंगना रनौत ने दीपिका को अपना कॉम्पिटिटर मानने से कर दिया है इनकार। कंगना दीपिका को नहीं मानती अपने लीग की एक्ट्रेस। जी हाँ, कंगना ने अपने एक बोल्ड बयान से सबको चौंका दिया है। दरअसल रिसेंटली जब कंगना से पूछा गया क्या दीपिका को वो अपना कॉम्पिटिटर मानती हैं, तो इस पर कंगना ने साफ कहा कि दीपिका से उनकी कंपैरिजन गलत है। कंगना का कहना है कि बॉलीवुड में वो बाकी एक्ट्रेसेस की तरह दूसरे के छोड़े हुए रोल्स नहीं करती। उनकी फिल्म क्वीन हो या फिर तन्नू वेड्स मन्नू, ये सारी फिल्म्स उन्हें ही दिमाग में रख कर लिखी गई हैं और वो अपनी फिल्म्स में इर्रिप्लेसेबल हैं। यहाँ कंगना इनडायरेक्टली कहना चाहती थी कि बॉलीवुड में नंबर 1 बनने का दावा करने वाली एक्ट्रेसेस ज्यादातर एक दूसरे के छोड़े हुए रोल्स करती हैं। इन एक्ट्रेसेस को दिमाग में रखकर फिल्म मेकर स्क्रिप्ट नहीं लिखते। ऐसे में उनसे दीपिका या फिर किसी और एक्ट्रेस की कंपैरिजन गलत है। वेल, साफ है दीपिका पादुकोण के बहाने कंगना रनौत बॉलीवुड की बाकी एक्ट्रेसेस को ये साफ सिग्नल देना चाहती हैं कि उनका स्टेटस अब इतना ऊंचा हो चुका है कि बाकी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस उनसे बराबरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वेल, कंगना का ये बयान काफी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बॉलीवुड में कंगना रनौत के नंबर 1 स्टेटस को चैलेंज करने की हिम्मत कौन सी एक्ट्रेस करती है। इस वीक काउंटडाउन पर बज़ क्रिएट किया मल्लिका शेरावत ने, और इस बज़ की वजह उनका कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं बल्कि बना उनका एक ऑडिशन। जी हाँ, आमिर खान के साथ काम करने का मल्लिका शेरावत का सपना टूट चुका है। फिल्म दंगल के ऑडिशन में ही फेल हो गई मल्लिका शेरावत। यानी अब फिल्म दंगल में आमिर की वाइफ के रोल में मल्लिका नहीं बल्कि नजर आएंगी टीवी की बहू साक्षी तन्वर। सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक साक्षी को फिल्म दंगल के लिए फाइनल कर लिया गया है। वेल, मल्लिका ने जब से बॉलीवुड में कदम रखा है उसी समय से उनकी ख्वाहिश है बी टाउन खान्स के साथ काम करने की। हालांकि पिछले कुछ समय से जो खबरें मीडिया में सर्कुलेट की जा रही थी उसके मुताबिक यही माना जाने लगा था कि शायद इस बार मल्लिका की मुराद पूरी हो जाए और लंबे इंतजार के बाद उन्हें बी टाउन खान्स में से एक आमिर खान की ऑन स्क्रीन वाइफ के रोल में आने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अब जूम को मिली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये बात साफ हो गई है कि इस बार भी मल्लिका के हाथ लगी है निराशा। वेल, लगता है मल्लिका फिलहाल आपको और इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि फिल्म दंगल के जरिए आमिर के साथ काम करने का आपका चांस तो मिस हो गया है। मूविंग ऑन, इस हफ्ते बज़ मेकर बनी कंगना रनौत।
कंगना रनौत भले ही आजकल शोहरत के फलक पर बैठी हों, लेकिन वो कहते हैं ना कि अतीत कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता, और कुछ ऐसा ही हुआ कंगना के साथ। आज कंगना का नाम बॉलीवुड की कामयाब एक्ट्रेसेस की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है, लेकिन अपने स्ट्रगलिंग डेज में कंगना ने कुछ ऐसे फैसले किए थे जिनका पछतावा उन्हें शायद आज भी होगा। और उनमें से एक है कंगना और अध्ययन की अधूरी कहानी, जो अपने अंजाम तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई। यूं तो अध्ययन सुमन के साथ कंगना का रिलेशनशिप टूटे हुए एक अरसा गुजर चुका है, लेकिन अध्ययन के डैड शेखर सुमन ने जो बात अपने रीसेंट इंटरव्यू में कही है वो शायद कंगना को नागवार गुजरे। अपने इंटरव्यू के दौरान शेखर सुमन ने कंगना को लेडी इन क्वेश्चन कहकर बुलाया। शेखर का कहना है कि गलतियां एक बार होती हैं जो दोहराई नहीं जाती, और अध्ययन एक बच्चा था व्हेन ही वाज डेटिंग द लेडी इन क्वेश्चन। साथ ही शेखर सुमन ने कंगना और अध्ययन के रिलेशनशिप को एक एक्सपेरिमेंट बताया। जिन कड़वी यादों को समय के साथ कंगना भूल चुकी हैं, उन्हीं सब बातों को एक बार फिर शेखर सुमन ने ताज़ा कर दिया है। अब शेखर के इस स्टेटमेंट पर कंगना कैसे रिएक्ट करेंगी, ये देखने वाली बात होगी। इस हफ्ते काउंटडाउन पर बज़ क्रिएट किया कटरीना कैफ ने विद हर कमेंट्स ऑन सलमान खान। I am definitely not engaged, and I know you guys are so sweet. And you seem to want me to get married, but there's no such plans now. कटरीना कैफ ने हाल ही में भले ही रणबीर के साथ अपने एंगेजमेंट के रूमर को गलत बताया था, लेकिन अब कटरीना ने इशारों में एक ऐसी बात रिवील कर दी है जिसे सुनकर आप सरप्राइज रह जाएंगे। कटरीना भले ही फिलहाल अपनी शादी की डेट को लेकर श्योर नहीं है, लेकिन कटरीना की शादी में पहला मेहमान कौन होगा ये कटरीना ने पहले ही फाइनल कर लिया है। वो मेहमान और कोई नहीं, बॉलीवुड दबंग सलमान खान है। क्यों, आप भी हो गए ना सरप्राइज? लेकिन हम आपको ये साफ कर दें कि ये न्यूज है पूरी तरह से सच। दरअसल रिसेंटली एक न्यूज़पेपर इंटरव्यू के दौरान जब कटरीना से पूछा गया कि क्या वो सलमान खान को अपनी शादी का इनविटेशन भेजेंगी, तो इस पर कटरीना की तरफ से जवाब आया, Whenever either of us get married, the other person will be there, but we are jumping the gun again. साफ है कटरीना को ना सिर्फ ये भरोसा है कि सलमान खान उनकी शादी में आएंगे, बल्कि उन्हें ये भी पूरा भरोसा है कि वो सलमान खान की शादी की मेहमान होंगी। कहना पड़ेगा, एक्सेस की दोस्ती हो तो ऐसी। इस हफ्ते काउंटडाउन पर बज़ मेकर बनी कंगना रनौत। I was in New York and he told me कि you have to hear this story. So I'm like, okay. I said, why is he telling me that I should do this film जहाँ पे लड़का लड़की का दोनों का एक समान किरदार है। तो I thought कि चलो सलमान ने कहा है कि I should at least hear it. नहीं तो he will feel कि उसने सुनी भी नहीं कहानी। अपने इस स्टेटमेंट के साथ कंगना ने लगा दी जूम की उस खबर पर सच्चाई की मोहर जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे सलमान खान ने लेट नाइट फोन कॉल कर कंगना को फिल्म कट्टी बट्टी के लिए कन्विंस किया था। खैर, यहाँ मौजूद इमरान खान से भी पूछा गया एक सवाल। ये सवाल जुड़ा था मीडिया में पिछले कुछ समय से आ रही उस खबर से जिसके मुताबिक आमिर खान फिल्म कट्टी बट्टी के प्रमोशंस में अपने इनपुट्स दे रहे हैं, जिसका कारण है इमरान खान की पिछली फ्लॉप्स और फिल्म में कंगना की मौजूदगी, जिसने इमरान के करियर को लेकर आमिर की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन जब यही सवाल इमरान से पूछा गया तो न केवल इमरान बल्कि कंगना और डायरेक्टर निखिल आडवाणी भी इस सवाल का जवाब देने आगे आ गए। ऐसा कुछ नहीं है। प्रमोशन में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। नहीं ऐसा बिल्कुल। अगर इन्वॉल्व था तो उन्होंने एक रफ कट देखा और उनको ये लगा कि हमने कुछ ज्यादा इंग्लिश डायलॉग्स यूज किए हैं फिल्म में। I think he has seen the film and he has loved the film and that's about it. There is nothing more to contribute because the film is complete. तो कुछ यूं रहा ये फिल्म प्रमोशन, जहां कंगना के एक ऑनेस्ट कन्फेशन ने जूम की इंफॉर्मेशन में लगा दी सच्चाई की मोहर। Well, with this, it's a wrap on the show, but we'll be back tomorrow with bigger and bolder stories from Bollywood. Till then, keep watching Zoom and stay turned on.